अस्सलामुअलैकुम प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो आपके साथ डिटेल वीडियो है की कि मार्केट की करंट सिचुएशन के ऊपर और जो रातों रात रेट बढ़ रहे थे और अनएक्सपेक्टेडली एक मतलब जो है डेली बेसिस पे दिन को कुछ और है, शाम को कुछ और है, तो वो एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन थी। और उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि ये ऐसे नहीं है, इसकी कोई पीछे कोई बैक एंड पे कोई कुछ मतलब मामलात होंगे जो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो खैर आज आपने देखा कि बैरियर टाउन कराची की मैनेजमेंट ने जो पहले ट्रांसफ़र्स हो रहे थे प्लॉट्स विदाउट पोजेशन और यूटिलिटी, अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन आज 2 सितंबर है और आज 2 सितंबर को ही उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि भाई जो बंदा पोजेशन यूटिलिटीज़ के बग़ैर या विदाउट जिसने भरे बगैर आप ये ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा मार्केट पे? डेफिनेटली ये एक ऐसा फंडामेंटल है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो अब कुछ मार्केट स्लो आपको होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसको होता है प्राइसिंग के ऊपर इस तरह की डिसीजंस का। लेट्स सपोज एक दूसरा आपका बात करते हैं कि कल को बैरियर ये कह देता है कि यार ये इन प्रीसिंक्ट्स के ऊपर जो है इतने परसेंट मतलब 35 बैरियर ने कहा हुआ है, वो उन्होंने मतलब रोल बैक तो नहीं किया लेकिन वो होल्डिंग पे है, उन्होंने डिले पे लगा दिए, तो 35% या 25%, 20%, 15% व्हाट्सएवर जो अमाउंट भी बैरियर इसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली एक इनका इम्पेक्ट होता है कीमतों के ऊपर और ये फिर इन्वेस्टर को थोड़ा सा पैनिक करती हैं। तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टर पैनिक होता है तो फिर मतलब आप कह लें कि एंड यूज़र भी पैनिक होना शुरू हो जाता है और ये पैनिक की सिचुएशन जो होती है ये मार्केट की सूरत हाल को ख़राब करती है। तो अभी लेट्स सपोज हमने देखना है कि आगे जाके नो डाउट बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, नो डाउट बहुत अच्छे मामला हैं बैरियर के अंदर, सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला जो डायरेक्टली बैरियर की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को डायरेक्टली इन्हांस करेगा या मतलब उसमें आप कह लेंगे उसके ऊपर कोई फर्दर चार्जेस लगते हैं तो उसमें एक प्राइसिंग बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो वो जो कस्टमर को या इन्वेस्टर को बेनिफिट जाना होता है, तो जब डेफिनेटली बैरियर की तरफ डिवर्ट होगा तो उसमें एक मार्केट में ठहराव आ सकता है। जैसे आज आपने देखा कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि अभी आज मार्केट स्लो डाउन है, उसमें लोग एक सोचने में मजबूर हो गए कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि पहले आपने इतनी स्पीड के साथ मार्केट ऊपर कर दी। अभी राइट नाउ जो है वो आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में इतनी शाहजहान नहीं है जितनी जिस तरह से पहले वीक में चल रही थी, पिछले वीक में। तो राइट नाउ हम यही कह सकते हैं कि बैरियर टाउन को कोई भी ऐसी जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले अब कम से कम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स से मुराद ये है कि आप लोग हैं, आप लोग की एसोसिएशन होनी चाहिए, कस्टमर्स की एसोसिएशन होनी चाहिए, डीलर एसोसिएशन भी है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई उसमें मतलब वो कस्टमर के फेवर में या कोई इस तरह से शायद वो इतनी आप कह लें कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो मतलब बैरियर टाउन के टोटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो या एंड यूज़र हैं वो टोटली रहमो करम पे होते हैं और उसमें फिर लास्ट टाइम ही आपको याद होगा कि जब 35% इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे और मार्केट में बड़ा रिसेशन आया था और मार्केट बैठ गई थी। तो अब ये टाइम है, ये पीक पे प्राइसेस आ गई हैं, तो डेफिनेटली इसका बैरियर टाउन अब इस जो इन्होंने होल्डिंग पे लगाए हुए हो सकता है कि ये उसको रिव्यू करें, और अगर बैरियर टाउन इसको रिव्यू करता है तो देन ये कोई अच्छी साइन नहीं होगा और फिर मार्केट जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक सकती है या इसमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट हो सकती है। बाकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।